गंद खाना बना दिया दिल्ली को, वर्ल्ड क्लास दिल्ली को थर्ड क्लास बना दिया केजरीवाल ने। ये तो अपना बना दिया शीश महल और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली पूरी नरक बना के रख दिया। दिल्ली की जनता सब जानती है क्या करना है क्या नहीं करना। माहौल तो बस वही है, केजरीवाल का ही है। मुख्यमंत्री ने मूर्ख मंत्री है। बस का किराया है ऑल ओवर इंडिया में सबसे सस्ती दिल्ली में, उसके लिए कोई क्यों नहीं बोलता। सबको फ्री देगी गवर्नमेंट, बैक पर ये क्या चलेंगे। दिल्ली के जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। वहाँ के एमएलए काउंसलर खुद आम आदमी पार्टी के 10 साल से सकल दिखला भाई साहब। आजकल जो है फ्री की रेवड़ी का चक्कर चल रहा है ना, वो गलत है। ऐसा तो सरकार सही है, केजरीवाल बढ़िया है। क्या बताएं, जब से कहें तो मोदी आए जब से ही काम हल्का ही है। भाई मोदी सरकार ने काम बढ़िया किया तो मोदी सरकार ही कहे। ये सरकार इस वक्त अगर हम केजरीवाल की बात करें तो हमें दिल्ली में केजरीवाल ही बेहतर लग रहा है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। दिल्ली के दंगल में अब हमारा कारवा पहुंच चुका है चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र। और ये दंगल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ चुकी है। इस जंग के अंदर किसको शिकस्त मिलेगी और किसको मात मिलेगी, ये देखना है होगा। जी बताइए, क्या माहौल है दिल्ली का? बीजेपी आ रही है भाई साहब। क्यों आ रही है बीजेपी? क्यों आ रही है बताओ। लाना चाहते हैं हम। कैसे आएगी बताओ? है कैसे आएगी? अब कांग्रेस को देख लिया 70 साल, हाँ 11 साल देख लिया केजरीवाल जी को, कुछ नहीं हुआ। अब बीजेपी को लाना चाहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने तो बहुत काम किया है। कांग्रेस कह रही है कि हमने काम किया था, केजरीवाल कांग्रेस ने किया था तो कांग्रेस का जमाना था। अच्छा, अब कांग्रेस को हटाने वाला केजरीवाल था, हाँ। उसको हटाने वाले हमें। तो केजरीवाल जो है ना दावा कर रहे हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देंगे और संजीवनी योजना से बुजुर्गों का इलाज। देंगे कहाँ से भाई साहब? जब आयुष्मान योजना चल रही है उसको लागू की नहीं, इन्होंने नई योजना कहाँ से लाके दे दी? जब उनके हॉस्पिटल फ्री है, दवाई फ्री है, तो संजीवनी की जरूरत ही नहीं है। और कांग्रेस ने 2500 रुपए का ऐलान कर दिया। 2500 करे चाहे उसकी तो खैर गिनती छोड़ दो, वो तो कहीं जो कहते हैं 9 में न 13 में। जो नेका टक्कर है बीजेपी की और उसकी है केजरीवाल की, बस और किसी की भी नहीं। और ये जो शीश महल वाला मुद्दा चल रहा था, शीश महल वाला तो कुछ पता है? जब जनता का पैसा जाने भाई गबन किया हो या चोरी की हो, सारा जनता का पैसा लगा हमारा। कोई ऐसी कौन सी सुविधा दी है? खाली उन्हीं चीज को रोते रहते हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। और क्या किया है इसने? और जिंदगी में करा क्या है? सबसे बड़ा तो कर दिया कि दारू फ्री। अच्छा। एक के साथ में 3 फ्री, दिन में पियो, रात में पियो और दोपहर को भी ले लो। तो इसमें लेके डूबेगी पब्लिक इसको। तो बस फ्री भी तो कह रहे हैं कि बस भी फ्री कर रखी है हमने। भाई साहब एक चीज बताइए, वरिष्ठ नागरिक के लिए भी होनी चाहिए थी। महिलाओं को किया, खूब अच्छी की है, बढ़िया किया, मगर वरिष्ठ नागरिक को भी सीट फ्री देनी चाहिए। क्योंकि भाई साहब बुजुर्ग वो करेंगे क्या? कमाने वाला नहीं, दबाने वाला नहीं। महिला 1-1 60 हजार और 1-1 लाख रुपए तनख्वाह पा रही है और फिर भी फ्री है, फिर भी सीट मिलती नहीं। फिर क्या मतलब निकलता है उस चीज से? वोट को लेकर हम बात कर रहे हैं कि कुछ बदला है चांदनी चौक पिछले 10 साल 11 में? कुछ नहीं बदला और गंद खाना बना दिया दिल्ली को, वर्ल्ड क्लास दिल्ली को थर्ड क्लास बना दिया केजरीवाल ने। क्या समय था जिस समय साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना जब इतनी बढ़िया दिल्ली को बनाया, इसने पूरा दिल्ली को तो नरक करके रख दिया है। तो वो जो कह रहे हैं कि हम तो लंदन जैसा बनाएंगे। अरे कहाँ, जहाँ पानी बड़ा साफ नहीं मिल रहा पीने के लिए, लंदन क्या बनाएगा? हाँ, ये तो अपना बना लिया शीश महल और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली पूरी नरक बना के रख दिया पूरा। क्यों जी, शीश महल बना है क्या? शीश महल आज की डेट में किसी नेता ने नहीं बनाया। अखिलेश यादव माए उतनी पूरा नगर उठा दिया, अखिलेश यादव ने सारा कर दिया। कलकत्ता में बैठी हुई है ममता बनर्जी, सबने बना दिया। किसने नहीं बनाया? हर नेता करता है। लेकिन ये कोई इसकी बाप की संपत्ति थी, ये गवर्नमेंट का था, बनाना ही नहीं था। या तो बनाना था तो अपनी जमीन खरीद के बना देता, तो नाम होता कि हाँ जी मैंने बनाया कुछ। दिल्ली की जनता सब जानती है क्या करना है क्या नहीं करना। 10 सालों में एक आम आदमी को क्या चाहिए? उसको रोजी रोटी, उसकी बेसिक समस्याएं, पानी आनी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, और क्या है? कोई रोटी मांग रहा है, सबसे रोजगार मांग रहा है क्या? पढ़ा लिखा आदमी रोजगार नहीं मांगता। जो पढ़ा लिखा वो कम्प्लीट करेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, बढ़िया है क्या खराब है ये बता दो बस। नहीं तो ये जो सुविधाएं मिल रही है ठीक ठाक मिल रही है सुविधाएं केजरीवाल में? भैया फ्री वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा। एक मजदूर मेहनत कर रहा है, दिहाड़ी कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपने बल पे कर रहा है, अपना शरीर पसीना तोड़ के। कोई बिहार चाह रहा है, कोई यूपी चाह रहा है, कोई झारखंड चाह रहा है, कोई आसाम चाह रहा है। चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव में बताओ जरा क्या क्या माहौल है इस वक्त? माहौल तो बस वही है, केजरीवाल का ही है। केजरीवाल का है, क्यों है बताओ जरा? जी उसने काम किया तो इसीलिए है उसका। ये कह रहा है कि कोई काम कौन सा काम नहीं हुआ हमें बता दो। पहली बात पानी खराब, दूसरी दारू की ठेके खोल दिए उसने। अच्छा था? खराब था। तीसरा इसने शीश महल बनाया, जो करना था जनता के लिए, अपने लिए क्या करा है? शीश महल किसके हाथ में आपको पता भी है? शीश महल गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लिया। गवर्नमेंट की तो थी, पर्सनल क्यों बोल रहे हो? पर्सनल बनाया था रहने के लिए। गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में किया तो केजरीवाल का नाम क्यों ले रहे हो? भाई साहब बनाया तो केजरीवाल ने था, गवर्नमेंट ने। अरे भाई साहब अगर वो सीएम होके बना रहा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? पीएम होके वो नया सांसद बनाने की जरूरत क्या थी? उसमें और सीएम नहीं रह रहे थे। पीएम होके नया सांसद बनाने की जरूरत क्या थी? दिल्ली में जब सांसद था तो सारी चपकती थी, सारी टूटी हुई थी, और इनको फिर भी बुलाया है। उसी को रिपेयर फिर भी बुलाया उद्घाटन में। उसी को रिपेयर करवाता ना तो नया बना दिया।
भाई उसके गन्ने में पानी टपक रहा है तो उसने नया सी स्मेल बना दी, उसमें उसकी क्या गलती है? 2 मंजिले में पानी टपक रहा है। अरे तो संसद भवन में पानी टपक हाँ जी, क्या वीडियो भी है। क्या बात अभी अभी जो जैसे चुनाव का ऐलान हो गया है और उससे पहले ना अलग अलग योजनाओं की बात हो रही है। 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात चल रही है, ठीक है, और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना देने की बात कर रहे हैं। जी देखिए 2100 तो खैर ये पॉसिबल नहीं है, जो हालांकि जो उसने बोला है वो पॉसिबल नहीं है। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है कि हम उसके खिलाफ वो कहेंगे, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। संजीवनी योजना योजना पॉसिबल है क्योंकि ये सेंट्रल के साथ है और जो 2100 की जो योजना है वो सेंट्रल के साथ नहीं है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। दे ही नहीं सकता भाई साहब। अरे भैया जब सरकार रहेंगे तो क्यों नहीं होंगे? जब सरकार बनेगी तो वो चलाएंगे, तो कहाँ से दे देंगे? वो देंगे ना, वो उनके जिम्मेवारी है। 5 साल में दे रहे थे 1000 रुपए, वो तो मिले नहीं। अब 2100 कहाँ से दे देंगे? ब्याज लगा के दे देंगे। फिर आप पिछले बात कर रहे हैं, जो आगे रखा गया पिछली की बात कर रहा हूँ, पिछली बार आए थे। वो तो कह रहा है कि पहले तो पुराने वादे पूरे किए थे ना उन्होंने, पुराने वादे। आज है वो मुख्यमंत्री ने मूर्ख मंत्री है। नहीं तो वादे तो बोल रहा है कि हमने सारे वादे पूरे किए हैं। अरे कहीं ने वादा 1000 किया। रुपए महिला को दिए, ये खड़ी है, तुमको मिल गए थे 1000 रुपए पिछली बार। 1000 रुपए के पीछे क्यों पड़ रहे हो? जब 1000 नहीं दिया तो 2100 कहाँ से मिल जाएंगे? हम तो बात वो तो है, लेकिन बाकी चीज के लिए तो करो कि बाकी हाँ, है, बाकी किया। बाकी नहीं, मना करो। नहीं, नहीं, जैसे- उनकी बस अच्छी है, बस चल रही है, सही है। अरे जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो कहीं पे बोलने के लिए तैयार रहते हैं। जो जिसको जहाँ जो चीज का फायदा है वो नाम लेंगे, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, जिसको जहाँ फायदा है वो उनका नाम लेंगे। बिल्कुल लेगा। ऑल ओवर इंडिया में जो बस का किराया है, ऑल ओवर इंडिया में सबसे सस्ती दिल्ली में, उसके लिए कोई क्यों नहीं बोलता? ये बताओ, बढ़िया बोला है। 25 रुपए में आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच? मेरे बात सुनो, कितना किलोमीटर दिल्ली है? आप बताओ कितने किलोमीटर? कितना किलोमीटर है बताओ मुझे। नहीं मुझे तो नहीं मालूम, आप बताओ। 2 करोड़ जनता रहती दिल्ली में। हाँ, 2 करोड़। पूरे भारत सबसे छोटा राज्य है दिल्ली। हाँ। तो आप क्या कह रहे हो कि कम है? राजधानी होकर सबसे अरे सस्ती भाई नहीं साहब, है। भाई साहब राजधानी किलोमीटर से देखा देखा तो जाता है, कम क्या उसे राजधानी बनानी नहीं चाहिए। हाँ? उसे राजधानी दिल्ली को राजधानी बनाने नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी जब छोटा राज्य है तो उसे राजधानी मत बनाओ, यूपी को बनाओ, यूपी को बनाओ, यूपी कह रहा है कि 2100 रुपए देंगे यहाँ पर। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, पंजाब मिल गए 2100 रुपए। मेरा मानना ये सब भाई, अगर अगर हर चीज सब गवर्नमेंट अगर सबको फ्री देगी तो सर जो गवर्नमेंट बैक पर सर ये क्या चलेंगे? लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो यही 2 करोड़ पब्लिक है, ये 7 की 7 सीट बीजेपी को जाती है। यही पब्लिक जब विधानसभा में जब आते हैं तो 70 में से 67 आ जाती है, तो 62 आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो 70 के 70 बीजेपी को आनी चाहिए ना। 2013 और 15 में जो 14 में तो सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, क्या मुद्दा था उनका? लोकपाल बिल, पहला मुद्दा उनका वो ये था, ठीक है ना। यमुना को साफ करेंगे, क्या यमुना साफ हुआ? क्या जन लोकपाल बिल आई? नहीं आई। ठीक है भाई साहब, जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने ये समझा था अनिल कपूर के नायक मूवी का हीरो अरविंद केजरीवाल जी को, उस तरीके से 2014 में देखा, 20 में देखा, अब 25 में नहीं देखेंगे। क्योंकि आप जहां से आए हो ना, जिस विधानसभा से आप हो, वहां की सड़क टूटी हुई है। पूछ लो, अगर नहीं है कितने पूछ लो, ऐसे ही है कुछ, पूछ लो। सड़कें ठीक है। नहीं लक्ष्मी नगर में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं, तो आप आके सही देख सकते हैं। दिल्ली के जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। वहाँ के एमएलए काउंसलर खुद आम आदमी पार्टी के 10 साल से शकल दिखलाया भाई साहब। क्या आपके जो वहाँ के एमएलए हैं, काउंसलर है, शकल दिखलाया हो क्या आज तक? पूछ लो, देखो। नहीं दिखा नहीं दिखाया होगा, नहीं दिखाया। नहीं दिखाया भाई साहब। अरे मैं गीता कॉलोनी से हूँ भाई साहब, लक्ष्मी नगर और सारी चीज पास पास है। मैं पत्रकार महाते वही कह रहा हूँ मैं, अगर ग्राउंड लेवल में आम आदमी पार्टी काम कर रही होती तो आज फ्री की रेवड़ी नहीं बांटने होते। वक्त भी अगर आम आदमी सरकार आ जाए तो इसमें गलती किसकी होगी? पब्लिक की या नेता की? और किसकी है? जनता जनार्दन है, पहली चीज तो ये, जनता को कोई बहला फुसला नहीं सकता है, ठीक है ना। चाहे 1 करोड़ रुपए दे दे, चाहे 1 लाख दे दे, वो अपने मुद्दे लेके आएंगी। क्या मेरा मुद्दा कौन सा नेता सही करेगा आके? मुद्दे तो जब इलेक्शन के 6 महीने पहले ही पूरे होते हैं, 4.5 साल तो कोई भी नजर नहीं आता। आम आदमी पार्टी, चाहे वो आम आदमी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, 4.5 साल कोई नजर नहीं आता। आम आदमी पार्टी को हमने दिल्ली में क्यों लेके आए थे? क्या रीजन था? क्या दिल्ली को स्वच्छ पानी देंगे, सड़कें अच्छी होगी, एजुकेशन में काम कराए, दिलाई नहीं है इसमें। लेकिन खुद एजुकेशन में जो शिक्षक है वहाँ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, उनकी सैलरी नहीं आ रहा भाई साहब। क्या कमी रहेगी बताओ मुझे आप? जब वो शिक्षक को सैलरी दे नहीं पा रहे, उनके बच्चे नहीं है, उनके बेटे नहीं है, क्या उनके घर वाले नहीं चलते? किराए में नहीं रहते वो लोग? फिर अगर आप भी अगर किराए में रहते हो ना भाई साहब, और आप भी सरकारी सर्वेंट होते, सैलरी आपकी भी नहीं आती, आप भी कोसते। और अभी 18,000 रुपये भत्ता देने का अनाउंसमेंट करा है आम आदमी पार्टी ने। विधानसभा इलेक्शन के बाद सत्ता जब आ जाएगी, सत्ता तो अभी आम आदमी पार्टी की है ना, अभी अनाउंसमेंट कर दे, अभी देना स्टार्ट कर दे। ये अब तो आचार संहिता लग चुकी है ना। लेकिन सरकार तो नहीं की है ना भाई साहब। अनाउंसमेंट कर सकते हैं ना कि हम दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे।
वहीं मुफ्ती और इमामों की सैलरी 18 महीने सैलरी नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। इसमें कोई ढिलाई नहीं है। आज वही मुफ्ती और इमाम जो है सीएम हाउस में प्रदर्शन कर रहा है, आपको पता है? देखा आपने कभी? नहीं देखा है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्या आपको जजों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, शिक्षक को सैलरी देने के पैसे नहीं है, सिविल डिफेंस के कर्मचारी सैलरी देने के पैसे नहीं है, लेकिन जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो वो पैसे कहाँ से आएंगे? ये वाजिब सवाल है, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो देखिए टैक्स कम नहीं आता दिल्ली सरकार के पास, ऐसी बात नहीं है कि पैसा कोई कमाता हो। जब जीएसटी भरता है आदमी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। एसजीएसटी का जो होता है वो स्टेट के पास सारा टैक्स जाता है, ये हर किसी को मालूम होना चाहिए। तो पैसे की कमी नहीं है दिल्ली सरकार को, ऐसी बात नहीं कि पैसे की कमी। मैं बहन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं बहन जी, आप बस से आए होंगे शायद, हाँ, मेरे साथ आए हो ना? मेरे साथ ही बस की हालत क्या है आपको पता है? खुद देखो, दिल से बताएंगी वो, मेरे साथ ही है, मेरे साथ। क्योंकि अभी कितने बज रहे हैं? 7 बजते यहाँ पे लाल किले में कुछ किले 2-2 घंटे बस नहीं आती है। किसकी जिम्मेदारी भाई साहब? ये जो बंदा ड्यूटी 8 बजे घर जाना चाहिए वो 10-10 बजे घर जाता है। इतनी प्रॉब्लम है दिल्ली को या हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें इस सरकार को हटाना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आम आदमी की सरकार बनती है तो किसकी गलती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, आपकी भी पॉइंट ठीक है, मैं ये डिलाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमने 15 साल कांग्रेस को दिया था, सरकार ऐसी चल रही थी उनकी, ठीक है, करप्शन था, चाहे वो कोमल बल घोटाला हो, बहुत ऐसी चीजें थी, तो हम आम आदमी पार्टी लेके आए थे को सारा करप्शन खत्म कर देंगे, लेकिन वो भी उसी में शामिल हो गए, ठीक है ना? तो अब हम 5 साल बीजेपी को देखते क्या दिक्कत है? 100 बात की एक बात, जब पहले केजरीवाल आया था तो वो अफसर आदमी था, अब वो पॉलिटिशियन हो चुका है। ये बदलाव आया है। आज जितने भी दिग्गज नेता थे आम आदमी पार्टी में, चाहे वो प्रोफेसर कुमार विश्वास जी हो, चाहे जितनी भी अन्य पार्टी के नेता हो, सब छोड़ के आम आदमी पार्टी इसलिए गए क्योंकि उनको अपने इच्छा पूर्त काम करने नहीं दिया जाता था। एक्ट ऐसी था, उन्होंने कभी ये वो उसको ऐसी पद को लात करके उन्होंने एक वो वर्ड कहा था, धर्म की राजनीति पे जब चढ़ो तो ये सत्ता के जूते नीचे छोड़ के आओ। क्या एक जो आम आदमी पार्टी के नेता है उनके पास 2-2, 3-3 मंत्रालय क्यों है? क्यों है मंत्रालय? क्या आपके पार्टी में कोई नेता नहीं बचा जो एक एक मंत्रालय दे दो अब उनको? भाई साहब, आतिशी जी भी 4 मंत्रालय लेके बैठी हुई हैं और मंत्री नहीं है आपके पास। क्या एक मंत्री जो है 4-5 मंत्रालय लेके चला सकती है वो? नहीं। वही कह रहा हूं मैं, दिल्ली की जनता बताएगी आने वाले विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी सरकार किसकी बनेगी, दिल्ली की जनता जनार्दन बताएगी। अपोजिशन मजबूत होना चाहिए ताकि विरोध कभी कुछ काम है। अच्छा, जैसे कई सारे जो बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा है, रोजगारी का मुद्दा है, और अभी जो ना शीश महल की बात चले, वो कह रहे हैं कि उन्होंने राजमहल बनाया, वो शीश महल दिखाने के लिए गए थे, वो बोले कि हमें जाने नहीं दे रहा। अगर कोई भी नेता हो या मुख्यमंत्री हो, शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने भी उन्होंने ब्लेम लगाया था क्या इनके पास एसी 15-15 एसी चला रहे हैं, टॉयलेट वीआईपी टॉयलेट है, सारे ब्लेम लगाने के बाद सारे चीज खुद लेके बैठ गए। तो वो तो दिखाने के लिए तैयार है भी अपना कि हमारे शीश महल देख लो अगर है तो। देखो, सारे जुमलेबाजी है, कोई कुछ नहीं है। ये इस वक्त जो है हम देख पा रहे हैं, जो माहौल है वो विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा गर्म हो चला है। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। किस तरफ जा रही है राजनीति? कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में? राजनीति भाई खाली दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। आजकल जो है फ्री की रेवड़ी का चक्कर चल रहा है ना, वो गलत है। सबसे बड़ी बात ये है, ये कोई भी पार्टी, देखो बीजेपी भी दे रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली ये केजरीवाल दे रहा है या अब कांग्रेस ने दे रहा, अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, या बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, मैनिफेस्टो में भी लिखा, दे भी रहे हैं, जो भी है। क्यों देना है? किस लिए देना है? ये अपने पार्टी फंड से दे रहे हैं। ये बात सवाल है, ये अपने पार्टी फंड से दे रहे हैं क्या? आप अपने पार्टी फंड से दो तब तो बात मानी जाएगी। आप फ्री में दे रहे हो, आप अपने पार्टी फंड से दो तो मानी जाएगी आप फ्री में दे रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। या पब्लिक के जो टैक्स का पैसा आपके पास आ रहा है, आप उसमें से ये फ्री का चक्कर चला रहे हो, तो उसकी बजाय आप उस पैसे को पब्लिक को रोजगार देने में, पब्लिक को स्कूल देने में, पब्लिक को हॉस्पिटल देने में, पब्लिक को इंफ्रास्ट्रक्चर देने में, इन चीजों में लगाओ ना। इन्होंने 24 यूनिवर्सिटी बोली थी, आप मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो इन्होंने बनाई हो पिछले 15 साल में। 11 साल। हाँ, तो इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, आप बता दो मुझे एक स्कूल जो इन्होंने पूरा बनाया हो। मैं इनकी बात 100% सहमत हूँ। मैं, इन्होंने बोला 5 स्कूल बनाने का वादा करा था आम आदमी पार्टी ने। आज भी दिल्ली में किसी भी स्कूल में आप चले जाओ, कम से कम हर स्कूल में 10 से 15% या 20% स्कूल टीचर्स जो है ना प्राइवेट है, और उनको मतलब परमानेंट वो नहीं है सैलरी, उनको मतलब एक वो होता है कि भाई आपको
4 महीने के लिए रखा है, 3 महीने के लिए रखा है। इसका मतलब उस स्कूल में, उन स्कूलों में वैकेंसी है, अब क्यों नहीं टीचर भर्ती करते हो? मेरे सकरपुर ब्लॉक पे वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। आगे जी टॉयलेट से गिरा है, सवा को ना कर्मचारी वहाँ टॉयलेट साफ करने के लिए बच्चों के लिए, लड़कियाँ वॉशरूम कहाँ जाएगी? ये मुद्दे अहम है। हाँ हमारी बेटियाँ वॉशरूम कहाँ जाएगी? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बहुत अहम मुद्दे हैं। एक मुद्दा और जाओ, क्या आम आदमी पार्टी ने ये बोला था दिल्ली के 75% खिलाड़ी, दिल्ली के बता रहा हूँ मैं आपको, आज जो भी गेम होता है, चाहे वो नेशनल स्टेट का हो, चाहे ओलंपिक का हो, हर लेवल में दिल्ली 10वें नंबर पर आती है। उसका रीजन ये है, दिल्ली के खेल मंत्री, खेल शिक्षक वो खुद ही अवेलेबल नहीं है और वो खुद ही दिल्ली के खिलाड़ियों को सुविधा नहीं प्रदान करती है, इसीलिए आज दिल्ली 10वें नंबर पे है। किस्सों के हिसाब से आप लगाओ, दिल्ली की कम से कम 60-70 लाख महिलाएं हैं, अगर उसको मल्टीप्लाई करो, इतना तो दिल्ली का बजट नहीं है, कहाँ से दे देंगे? इसका मतलब शुरू से ही दिख रहा है झूठ है ये। तो लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग दावे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि चांदनी चौक से कौन बाजी मारेगा और चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में किसका परचम लहराएगा। कैमरा पर्सन उबैद के साथ मैं शाहबाज अहमद, फैक्ट पोस्ट, पुरानी दिल्ली।